गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं समझता हूँ बढ़िया होंगे, आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं। मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी और वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने यही बताई थी आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म बोलते हैं किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर रियल नंबर। वेयर ए एंड बी दोनों क्या है, ए और बी रियल नंबर है हमारे, रियल नंबर्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। रिलेशनशिप किस किस के बीच में, रिलेशनशिप जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए हम जीरो, तो जीरो किसे बोलते हैं, मैंने बताया था वैल्यू ऑफ एक्स एट विच गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। उसी एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम जीरोज बोलते हैं। और कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है ए। कौन क्या है कोफिशिएंट, ए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस ए और इस जीरोज के बीच में क्या हम जानेंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप। तो देखिए मैंने आपको बताया था, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, पी एक्स को मतलब पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लिख देते हैं। तो देखिए पी एक्स को मैं क्या कर दे रहा हूँ, जीरो, इक्वल का सिंबल लगाया, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो b को ट्रांसपोज करूंगा तो b नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव b इक्वल टू a x, और यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, माइनस b a आ जाएगा डिवाइड में यहाँ पर x। तो x की वैल्यू क्या निकली, माइनस b अपॉन a। और x क्या है यहाँ पर, अब देखिए x की बात करूं तो x क्या है यहाँ पर, x क्या है, जीरोज। x क्या है, जीरोज, जीरो बोल सकते हैं कि x क्या है यहाँ पर, जीरोज। अब देखिए b और a क्या है, यहाँ पर b और a को आइडेंटिफाई करें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इक्वल टू माइनस, और b क्या है, अब यहाँ पे मैं b चेक करूँ तो b क्या होता है यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल में, एक कांस्टेंट टर्म। तो b क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो मैं लैंग्वेज में लिख दूंगा इसका जो नेम है, कांस्टेंट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए अपॉन, तो अपॉन डिवाइड लगाया मैंने। ए क्या है यहाँ पर, ए चेक करिए, x के मल्टीप्लाई में तो क्या कहलाएगा, x का कोफिशिएंट, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x। भाई a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या आ गई, जनरल फॉर्म आ गई किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। x क्या है, जीरोज, और a क्या दे रखे हैं हमारे, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या आ गई है हमारी रिलेशनशिप। जैसे मैंने पॉलिनोमियल ले लिया पी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल लिया, और मैंने बोला कि भैया इसके जीरोज फाइंड करो। तो जीरोज फाइंड कैसे करता हूँ मैं, पी एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा 5x प्लस 2, 2 को ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस 2 हो गया, और ये 5x, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस 2 अपॉन 5। क्या निकलेगी, माइनस 2 अपॉन 5। अब देखिए अगर मैं, ये तो मैंने इस तरीके से निकाला जीरो निकालने का जो तरीका था। अगर मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालता डायरेक्ट तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। मतलब कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से क्या करूंगा, इन दोनों में कंपेरिजन करूंगा। तो यहाँ पे देखूं मैं जनरल फॉर्म में, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, ए, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या दे रखा है मुझे, 5, तो ए इक्वल टू 5 लिख दिया मैंने। यहां से कंपेयर करूं, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, बी, और यहाँ पर कितना है, 2, तो बी इक्वल टू 2 लिखा मैंने। और मैं जानता हूं डायरेक्ट जीरो फाइंड करनी हो तो कैसे करूंगा मैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस का साइन, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2,
और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -2/5। तो मेरे पास ये तरीका है कि पी एक्स की वैल्यू 0 पुट करो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, मतलब कि जीरोज फाइंड कर लो। या फिर ये दूसरा तरीका है, जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसे क्या करो, लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है उससे क्या कर लो, कंपेयर कर लो, मतलब कि ए और बी की वैल्यू कंपैरिजन के थ्रू फाइंड कर लो। और डायरेक्ट हम जानते हैं क्या होता है, x इक्वल टू -b/a, फॉर्मूला पुट किया, b की वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया -2/5। तो इस तरीके से भी कितना आया -2/5 और इस तरीके से भी -2/5। तो दोनों ही तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए एक और एग्जांपल देख लें हम इसी टाइप का। 5x मैंने लिख दिया यहाँ पर -2, 5x -2। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसकी जीरोज फाइंड करना चाह रहा हूँ, मतलब कि x, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहा हूँ मैं किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसे कंपेयर कर लूँगा, किससे करूँगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, ये होती जनरल फॉर्म। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी पुट किया। अब जैसे मैंने देखा कि भाई ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू पी एक्स, 5x पॉजिटिव में तो पॉजिटिव, पर यहाँ पे बी कैसा रहता है पॉजिटिव, यहाँ पर ये भी कैसा है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर नेगेटिव। तो मैं क्या करूँगा, इसे इस टाइप से ना लिख कर कैसे लिख लूँगा, 5x -2, और देखिए मीनिंग वही है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई किया होगा माइनस ही आएगा, जो कि पहले भी हमें गिवन था 5x -2। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो a इक्वल टू डायरेक्ट कंपेयर कर लिया इक्वल टू 5। ऐसे प्लस का साइन b की जगह क्या है यहाँ पर -2, तो b इक्वल टू -2। मैं फॉर्मूला जानता हूँ जीरोज का लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, x इक्वल टू -b/a, तो x इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है -2, a की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 5, और देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2/5। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड क्या करना है हमें, रिलेशनशिप भी फाइंड करनी किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की बात करूं तो मुझे पता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a is not equal to 0 and a, b and c are real numbers. ओके स्टूडेंट्स, तो हम जनरल फॉर्म जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। अगर देखिए, अगर मैं स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, अगर देखिए मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड करनी हो तो मैं जीरोज फाइंड करने का तरीका जानता हूँ कि भाई पी एक्स को किसके इक्वल रख देता हूँ मैं, 0 के इक्वल, और मैं क्या कर लेता हूँ जीरोज फाइंड कर लेता हूँ। अगर देखिए मैं क्या करूँ, इसमें लेट कर लूँ, क्या कर लूँ, लेट कर लूँ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोज मान लेता हूँ, क्योंकि डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2, तो इसके मैक्सिमम जीरोज कितनी हो सकती है 2, तो क्या मान लूंगा मैं 2 जीरोज मान लूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स। ओके स्टूडेंट, तो मैंने इस पॉलिनोमियल की क्या मान ली, जीरोज मान ली 2, एक अल्फा माने और एक बीटा माने। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में रिलेशनशिप जब हम दिखाते हैं किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, तो इनके 2 फॉर्मूले होते हैं वो हमें याद रखने हैं, जिन्हें मैं बोलता हूं सम ऑफ जीरोज। अब देखिए मैंने किसकी बात कर रहा हूं, सम ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज क्या मानी मैंने, अल्फा एंड बीटा। बात क्या कर रहा हूं, सम की मतलब कि एडिशन की, तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज को क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेरे पास -b/a। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वेयर अल्फा प्लस बीटा
इज सम ऑफ जीरोज, मतलब कि सम ऑफ जीरोज क्या अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर देखिए मैं यहाँ से b को चेक करूं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने b देखा था, a देखा था, यहाँ पे भी चेक करूंगा भाई b क्या है। यहाँ पर मैं यहाँ पे चेक करूं जनरल फॉर्म में, तो b क्या है भैया x का कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x लिख दिया मैंने, अपॉन नीचे क्या है a देखा मैं जनरल फॉर्म में क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो मैं क्या लिख दूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज का क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। जीरोज कितनी है अल्फा और बीटा 2 ही है, तो इनका क्या करना है प्रोडक्ट, मतलब कि मल्टीप्लाई, तो डॉट लगा दिया मैंने, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। अब यहाँ पर चेक करूंगा सी क्या है। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सी देखूं तो सी क्या है कांस्टेंट टर्म, तो सी को क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो दोबारा से लिख दूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है ये दोनों फॉर्मूले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ये दोनों फॉर्मूले क्या करने हैं आपको लर्न करने, याद करने हैं। अगर ये दोनों फॉर्मूले याद हैं आपको, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे लैंग्वेज में, ये वाली आप याद ना करें वो, क्योंकि ये वाला टर्म कहाँ से लिख लेंगे हम यहाँ से देख के लिख लेंगे भाई बी क्या है, बी देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट है तो इंग्लिश में लिख देंगे ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स लैंग्वेज में। ए चेक करा ए क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो लिख दूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वाला टर्म यहाँ से हटा दूंगा, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना सम ऑफ जीरो, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ से इनकी वैल्यू कंपेयर करके यहाँ पर इनकी जो लैंग्वेज में जैसे कि सी कॉन्स्टेंट टर्म है तो कॉन्स्टेंट टर्म लिख दूंगा, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको क्या करने हैं याद करने हैं दोनों फॉर्मूले। अगर ये दोनों फॉर्मूले याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। यही क्या आप देखिए जीरोज सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, ये क्या है हमारे कोफिशिएंट्स, मतलब कि कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या दिखा दिया हमने रिलेशन दिखा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं उसके थ्रू इस रिलेशनशिप को समझते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ओके स्टूडेंट, तो मुझे क्या करना है इसकी रिलेशनशिप फाइंड करनी है इनके बीच में, और रिलेशनशिप क्या है बस ये दोनों जो भी टर्म दे रखे हैं सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये इसके इक्वल दिखा देने हैं बस हमें, और कुछ भी यहाँ पर इतनी बड़ी बात है नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ जीरोज फाइंड करने, मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, कैसे करता हूँ भाई पी एक्स को क्या करता हूँ मैं जीरो के इक्वल लगता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए इसका अभी हम बेसिक तरीका सीखेंगे जिसे बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सा होता है भाई, ये रहा फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इस वाले को बोलते हैं सेकेंड टर्म, और लास्ट वाले को बोलते हैं थर्ड टर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम क्या करेंगे, मेथड का क्या नाम है हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या करेंगे इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो अब सीखते हैं कैसे हम इसकी जीरोस फाइंड करते हैं। अभी देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी इस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को हम कहां पे सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां पर क्या करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। एक मेथड यह भी होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो देखिए यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा से एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। कैसे, तो देखिए मैं जानता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। और मैं देखो इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से क्या करूं, कंपेयर करूं, क्या करूं, कंपेयर करूं। तो देखता हूं, इसको यहाँ पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर, 4 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब बीच में, और 4 को क्या करता हूँ स्क्वायर कर, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, प्लस 4x को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो देखिए 2 2 जा 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इस इक्वेशन को। अब देखिए मैं इसको इससे कंपेयर करूं, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं, तो मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 फिर x फिर 2। इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, कंपेयर करूँ यहाँ पे a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो a इक्वल टू क्या आ गया x। और यहाँ पे चेक करूँ किसका स्क्वायर है 2 का, और यहाँ पे किसका है b का, तो b इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पुट करूँ a और b की वैल्यू, a की वैल्यू पुट करी मैंने x प्लस b की वैल्यू पुट करी 2, और यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, और किसके इक्वल दे रखा था 0 के इक्वल। इस वाले टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस 2, भाई स्क्वायर दे रखा मतलब कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, और इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा मैं दोनों टर्म को 0 से इक्वेट करूंगा, मतलब कि दोनों फैक्टर को क्या करूंगा मैं 0 से इक्वेट करूंगा अलग अलग सेपरेट करके। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये वाला कर लिया, और दूसरा वाला भी कर ले रहा हूँ यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए 2 को ट्रांसपोज करूंगा तो -2 आ गई x की वैल्यू 1, यहाँ से भी सेम x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2 और दूसरी भी कितनी आई -2, तो ये क्या कहलाई मेरी जीरोज, क्या कहलाई मेरी जीरोज। ओके सुन, तो x की वैल्यू क्या है -2 मतलब कि जीरोज आ गई मेरे पास -2 और -2। और मैं जानता हूँ इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो मैंने क्या माना था अल्फा और बीटा क्या माने थे 2 जीरोज। तो मैं क्या कर सकता हूँ इन्हीं x की जो वैल्यू निकली है -2 -2, तो किसी भी एक को मैं क्या मान लूँ अल्फा, और किसी दूसरी x की वैल्यू को क्या मान लूँ मैं बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा यहाँ पे क्या दिखाई है मैंने जीरोज दिखाई है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब देखो ये मेथड रह गया था हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो इस वाले मेथड को मैं दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ अभी। अब देखिए सम ऑफ जीरोज, मैंने जीरोज फाइंड कर ली, जीरोज की वैल्यू क्या है मेरी -2 और एक दूसरी भी -2, एक को मैंने अल्फा मान लिया दूसरी को बीटा मान लिया। अब देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप सेटिस्फाई करना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ जीरोज मैं जानता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है -b/a, किसके बराबर -b/a। अगर देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2, तो यहाँ पे क्या करूंगा -2 पुट कर दूंगा, प्लस का साइन, तो प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 पुट कर दिया, इक्वल माइनस का साइन, b और a की वैल्यू चाहिए, b और a की वैल्यू मैं क्या जानता हूँ भाई ये रही मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंपेयर कर लूंगा ऐसे किससे जनरल फॉर्म से, और जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँ तो देखिए एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में अगर कोई नहीं दे रखा तो मैं क्या लिख लूंगा 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे कितना है a, तो a इक्वल टू क्या लिख लूंगा यहाँ पे a इक्वल टू 1। अब देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना है b, तो b इक्वल टू 4। अगर c की बात करूं यहाँ से c की वैल्यू कंपेयर करके निकालूं तो c इक्वल टू 4। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा माइनस पुट किया, b दे रखा है मुझे कितना 4 अपॉन a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। अब देखिए -2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पर 2, ये कितना हो गया 1 से डिवाइड करूंगा 4 में तो 4 आया, और ये किसके बराबर हो गया -4। अब -2 कितना हो गया -4 इक्वल टू -4, तो दोनों क्या आ गए बराबर आ गए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या रिलेशनशिप क्या हो गया हमने सेटिस्फाई करा दी, मतलब कि दोनों के बीच की सम ऑफ जीरोज के बीच की। अब देखिए दूसरा देखें अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है c/a। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकली, अल्फा और बीटा की सेम थी, मतलब कि -2 इंटू -2 इक्वल c की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 1,
तो देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा प्लस, और 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 का डिवाइड करूंगा 4 में तो 4, तो देखिए 4 इक्वल टू 4, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या दिखा दी हमने, रिलेशनशिप दिखा दी किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे और उसके क्या निकाल लेंगे, 0 निकाल लेंगे। जो 0 निकालेंगे उनको किसी भी एक वैल्यू को हम अल्फा मान लेंगे और किसी भी दूसरी वैल्यू को बीटा मान लेंगे, और फिर दोनों रिलेशनशिप हम यहाँ पर शो करके दिखा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर सिखाता हूँ कि आपको इस जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, किस मेथड के थ्रू, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये वही क्वेश्चन, वही पॉलिनोमियल है जो हमने अभी सॉल्व किया है। इसके कितने रूट्स आए थे, 2 आए थे, और कौन कौन से, -2, -2। पर वहां पर मैंने किससे सॉल्व किए थे, a + b के होल स्क्वायर से। बट यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में वही फॉर्मूले यूज हो, हम क्या लगाएंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट, x² + 4x + 4 = 0, तो हमें क्या दे रखा, पॉलिनोमियल, तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो मेथड कौन सा होगा, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक, अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा x² का कोफिशिएंट चेक करूंगा। क्या करूंगा, x² का कोफिशिएंट अगर नहीं दे रखा तो मैं क्या मान लूंगा, 1। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, जो x² का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई करूंगा कांस्टेंट टर्म से। किससे करूंगा, x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करूंगा कांस्टेंट टर्म से। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं करूं, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 4, तो 1 × 4 = 4। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 4। किस किस का मल्टीप्लाई, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना आया, 4। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस कांस्टेंट टर्म के सामने वाला क्या देखूंगा, सिंबल देखूंगा, या मतलब कि साइन देखूंगा। 4 के सामने कौन सा, प्लस है या फिर माइनस है, मैंने देखा प्लस, कौन सा साइन है, प्लस का। और फिर मैं देखूंगा x का कोफिशिएंट क्या है, फिर क्या देखूंगा, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है मेरा, यहाँ पर 4। तो देखिए फर्स्ट काम क्या किया मैंने, x² का कोफिशिएंट देगा और कांस्टेंट टर्म देखा, उसमें क्या करा, मल्टीप्लाई करा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर मैंने क्या देखा, इस कांस्टेंट टर्म के सामने साइन देखा, किसका है, प्लस का या माइनस का, तो प्लस का है, तो ये सेकेंड स्टेप हो गया, मैंने प्लस लिख लिया यहाँ पर। थर्ड स्टेप में क्या किया मैंने, x का कोफिशिएंट देखा, कितना यहाँ पर 4 है, कितना है कोफिशिएंट 4, और इसको लिख दूंगा यहाँ पर जो भी साइन है उसके, मतलब जो भी साइन है उसके सामने, मतलब कि +4। इसे फर्दर लिख दे रहा हूँ, +4। यहाँ से सिंबल देखूंगा, यहाँ से x का कोफिशिएंट लिख दूंगा +4। तो देखिए मैं क्या सोचूंगा, मुझे करना क्या है, मैंने एक तो ये वैल्यू देखी भाई, मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 4, और ये +4 लिखा है, ये दो चीज देखनी है मुझे। तो देखिए यहाँ पर कितना नंबर आया, 4, और यहाँ पर ये कितना नंबर है, 4। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे दो नंबर्स देखूंगा, ऐसे दो नंबर देखूंगा जिनका ध्यान से सुनना, जिनका प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई कितना है, 4, और प्लस करने पर कितना है, 4। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 4, और प्लस करने पर 4। अगर देखिए यहाँ पर साइन किसका होता, माइनस का, तो मैं ये बोलता माइनस करने पर मतलब कि घटाने पर कितना है, 4 आए, ये बोलता मैं। पर यहाँ पर कितना है, प्लस है, तो मैं बोलूंगा भैया मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड करने पे कितना है, 4। ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, तो देखिए एक तो सिंपल सा तरीका है, अगर छोटे नंबर गिवन होंगे तो हम टेबल से निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने देखा 2 2 जा 4, 2 + 2 = 4, तो दो नंबर हो गए, बट 2 और 2 यही दो नंबर है ऐसे, इनका क्या करूं मैं, प्रोडक्ट करूं तो 4 आएगा, और प्लस करूं तो भी क्या आएगा, इनका सम 4 आएगा। तो मुझे दो नंबर मिल गए, कौन कौन से, 2, 2। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर कभी भी ये टर्म कैसे हो, बड़े हो, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर कोई भी बड़ा टर्म लाना हो, जैसे कि 196, 180 या फिर 2000, 5000 इस टाइप से, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा उसके कर लूंगा फैक्टर। क्या कर लूंगा, फैक्टर। यहाँ पर देखा मैंने मल्टीप्लाई करने पे 4, प्लस करने पे 4, तो मैं लिखूंगा 4 और इसके करूंगा फैक्टर। तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो मुझे क्या मिल गया, दो नंबर मिल गए यहाँ पर।
दो नंबर मिल गए 2,2, तो ऐसे फाइंड कर लूंगा मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मुझे पता चल गया कि भाई दो नंबर मिल गए मुझे 2,2 जिनका मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आ रहा है और प्लस करने पे भी 4। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब देखिए 1 का तो कोई मीनिंग होता नहीं है तो इसे हटा दूंगा, एक्स स्क्वायर लिखूंगा सिर्फ यहाँ पर प्लस। अब मैं स्प्लिट किसको करता हूँ, मिडिल टर्म को, तो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर 4x, तो 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 + 2। कभी मल्टीप्लाई वाली चीज नहीं लिखूंगा यहाँ पर, ये वाला नहीं लिखूंगा, 2 × 2 लिख दूंगा, इससे नहीं होगा, क्या लिखूंगा 2 + 2। तो 4 को क्या लिख दूंगा मैं 2 + 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी दे रखा है, और वैसे मैं जानता हूँ 2 + 2 क्या होता है 4 के बराबर। इसे करूंगा ब्रैकेट में बंद, यहाँ पर क्या दे रखा है x, तो x प्लस तो प्लस 4, तो 4 = 0। अब बिल्कुल सिंपल है, अब हमें कुछ नहीं करना, x² लिखा, प्लस का सिंबल दे रखा है, साइन दे रखा है, प्लस का साइन लगाया, x का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा 2x, x का मल्टीप्लाई प्लस 2 में करूंगा तो 2x, प्लस दे रखा है तो प्लस 4 का 4 = 0। मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग के दो टर्म दे रखे हैं इनमें पेयर बनाऊंगा और लास्ट के दो टर्म में पेयर बना लूंगा, ये इनको एक साथ ले लिया और इनको एक साथ, फिर चेक करूंगा इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है। मैंने देखा भाई x², यहाँ पे 2x दे रखे हैं, यहाँ पर 1x दे रखी है तो x कॉमन आ रही है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, तो 1x क्या निकाल लूंगा, बाहर निकाल लूंगा, तो मैंने x बाहर निकाल ली, यहाँ पे कितनी x बची, 1 बची, प्लस का साइन तो प्लस 2 दे रखा है तो 2 लिख दिया। अब देखिए इसमें देखूंगा दोनों में कॉमन क्या है, मैंने देखा भाई यहाँ पर x है, यहाँ पर x है क्या, नहीं है, तो कॉमन नहीं आ सकती। कॉमन तभी आएगी चीज अगर जो दोनों जगह क्या है वह चीज प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मैंने देखा भाई x यहाँ पर है, x यहाँ पे नहीं है, तो नहीं कॉमन आ सकती है x। मैंने देखा भाई 2 है, यहाँ पे तो 4 है, भाई 2 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2, तो मतलब क्या 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ, 2 का टेबल देख सकता हूँ मैं, भाई 2 बन जा, 2 को बाहर निकालूंगा तो 4 में क्या चला जाएगा, डिवाइड चलेगा 2 टाइम्स, तो मैं क्या ले लूंगा यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है +2, x प्लस और 2 2 जा 4 = 0। फिर मैं क्या करूंगा, अब देखिए ये एक सिंगल टर्म हो गया, ये एक सिंगल टर्म हो गया, दो टर्म दे रखे हैं, अब इन दोनों टर्म का क्या कर लूंगा, पेयर बना लूंगा। अब इनमें से देखूंगा कॉमन क्या आएगा, कॉमन कुछ नहीं, ये जो ब्रैकेट में टर्म दे रखे हैं ना यही हमेशा कॉमन में आएंगे, तो मैंने लिख लिया दोनों में से कॉमन ले लिया, x + 2 कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगाया नया, यहाँ पर कितना बचा x + 2 तो बाहर निकाल लिया, यहाँ पर कितना बचा x, यहाँ पे किसका साइन प्लस का, यहाँ पर कितना बचा 2, x + 2 = 0। इन दोनों को 0 से इक्वेट करूंगा, दोनों को अलग अलग कर लो चाहे एक बार कर लो, क्योंकि दोनों के क्या है सेम फैक्टर है, तो आंसर भी सेम आ रहे हैं, तो x = -2, x = -2। तो देखिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के वाले मेथड से क्या तब भी आंसर कितने आए, x के जो जीरोज हैं यहाँ पर कितनी आई -2, और जो a + b के होल स्क्वायर से करे तो वहाँ पर भी कितनी आई -2। पर आपको क्या करना है, ये तरीका सीखना है, ये तरीका क्या करेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हेल्प करेगा, उनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हमें दो टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे, या तो हमें पूछेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या पूछेगा, हमें रूट्स पूछ लेगा, या फिर हमें जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने को बोलेगा। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो आता है कहाँ से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, वो है हमारा, हमें क्या दे रखा होगा, हमें गिवन होगा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और बोलेगा हमें कि भैया फाइंड करो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, एक तो तरीका ये हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ ले, या फिर उल्टा कहे इसका, सम ऑफ जीरोज दे रखे हों और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हों और कहे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करिए, बनाइए। ओके स्टूडेंट, तो सीखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप का होगा, हमें क्या गिवन होगा यहाँ पर, और हमें उल्टा होगा, अब क्या होगा, उल्टा करना बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन का। यहाँ पे गिवन होगा हमें अल्फा + बीटा दे देगा, मतलब कि सम ऑफ जीरोज दे देगा, सम ऑफ जीरोज देगा, एंड और क्या देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब कि अल्फा × बीटा, ये दे देगा हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और हमसे बोलेगा कि भैया फाइंड करो पॉलिनोमियल, फाइंड करो px की वैल्यू निकालो कि इन दोनों का यूज करके पॉलिनोमियल बनाओ। तो कैसे बनाएंगे हम, तो देखिए हम जनरल फॉर्म जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, px = ax²
बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हमें क्या दे रखा भैया, सम दे रखा होगा और प्रोडक्ट दे रखा होगा किसका, जीरोज का, और हमें बोलेगा पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 गिवन है हमारे पास, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है 2 के। तो मैंने क्या ले लिया, एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 2। तो मैं जानता हूँ सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बताया था भैया सम ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला -b/a, जस्ट अभी कराया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, यहाँ पर 3 दे रखी है, मैं 3 पुट करूंगा, -3 दे रखी है तो -3 पुट किया यहाँ पर -b/a। अब देखिए इक्वल टू का साइन दोनों तरफ क्या है माइनस माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ए का क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो b इक्वल टू कितना निकलेगा यहाँ से 3a, b इक्वल टू 3a। ऐसे ही मैं जानता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 2, c/a, a का मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 में, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a। तो मेरे पास क्या मिल गई, मुझे दो इक्वेशन मिल गए, मुझे b इक्वल टू 3a मिल गया और c इक्वल टू 2a। अब मैं क्या करूंगा, अब भाई b इक्वल टू 3a, c इक्वल टू 2a, तो यहाँ पर क्या है 3 अननोन है मेरे पास, a b और c। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लेट कर लूंगा, क्या करूंगा लेट कर लूंगा, a की कोई वैल्यू मान लूंगा, a इक्वल टू मैंने मान लिया 1, a इक्वल टू क्या मान लिया मैं लेट कर लिया, a इक्वल टू 1, और a की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर, a की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, तो b इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और यहाँ पर पुट करूंगा a की वैल्यू c इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो a इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू कितनी आई 3, और c की वैल्यू कितनी आई 2, तो c की कितनी वैल्यू आई 2। अब मेरे पास क्या आ गई a b और c की वैल्यू आ गई, और मुझे क्या फाइंड करना था पॉलिनोमियल। तो मैं जनरल फॉर्म जानता हूँ पॉलिनोमियल की, तो जनरल फॉर्म में जानता हूँ px ax स्क्वायर bx प्लस c। अब देखिए px a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1, तो 1 पुट करूंगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, x का मल्टीप्लाई 3x, c की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो मेरे पास क्या आ गया 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो मेरे पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है मैं और लेट कर लूँ, a की वैल्यू कितनी मान लूँ 2 मान लूँ, अगर a की वैल्यू 2 मानूंगा तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 पुट करूँ तो b इक्वल टू 3 इंटू 2 और 3 2 जा 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6। यहाँ पर देखिए c इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी पुट करी मैंने 2 और 2 2 जा 4, मतलब कि यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई 6 और c की वैल्यू कितनी आई 4। अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करूँ a और b और c की क्या करूँगा वैल्यू पुट कर दूंगा, तो a की वैल्यू 2 तो 2x स्क्वायर प्लस का साइन तो प्लस, b की वैल्यू कितनी 6 तो 6 इंटू एक्स प्लस, तो प्लस c की वैल्यू कितनी 4। तो ऐसे स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मैंने a की जगह 1 लेट किया था, 2 लेट किया, 3 4 5, ऐसे क्या इनफाइनाइट नंबर लेट कर सकता हूँ, इनफाइनाइट क्या होंगे मेरे पास पॉलिनोमियल बना पाऊंगा मैं। बट मैं एक चीज देखूँ यहाँ पर px, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पे भी है, 2 का 6 में भी डिवाइड हो जाएगा 4 में भी, तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे कितने बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 3 जा 6x और 2 2 जा 4। अगर आप देखिए इस पॉलिनोमियल को देखो और इस वाले को, अगर मैं इस 2 को भूल जाऊं तो ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल का बिल्कुल सिमिलर है, मतलब कि सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो भैया 2 क्या है यहाँ पर, एक तरीके से क्या है भाई px a की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, a की वैल्यू 2 पुट करी, एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। अगर मैं a की वैल्यू 3 पुट करूं एक और पॉलिनोमियल फॉर्म होगा, पर वो किसका मल्टीपल होगा पहले वाले पॉलिनोमियल का, क्योंकि ये सेकंड पॉलिनोमियल भी किसका मल्टीपल है पहले वाले पॉलिनोमियल का। तो मैं इसको जनरलाइज करके कैसे लिख देता हूँ px इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ सकता है 2 3 4 कोई भी आ सकता है, तो मैंने मान लिया k, क्या मान लिया k मान लिया, और यहाँ पर क्या दे रखी है मुझे फर्स्ट बार में जो पॉलिनोमियल आया था एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2।
तो ये क्या हो गया हमारे, ये हमने पॉलिनॉमियल फाइंड कर लिया, यही हमारा आंसर हो गया। अगर यही क्वेश्चन बड़े नंबर में आता, जैसे कि 3 मार्क्स में आया, 4 मार्क्स में आया, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अगर यही क्वेश्चन कैसे हो, एमसीक्यू फॉर्म में, किस फॉर्म में हो, एमसीक्यू फॉर्म में, तो मैं आपको बताऊंगा आप डायरेक्टली पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्टली पॉलिनॉमियल फाइंड करने का तरीका ये है कि इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म की आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। फिर अगर एमसीक्यू आए तो इस टाइप से करना है। अब देखिए, इस मेथड से भी करके दिखा दूं मैं आपको। पी एक्स, यहाँ पर के एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो, डायरेक्ट दे रखा है मैं -3। अब देखिए यहाँ पर क्या पुट किया मैंने, -3, एक्स दे रखा है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 2, तो +2, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है। अगर एमसीक्यू में आए तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। अगर 3 या 4 मार्क्स का आता है या फिर 2 मार्क्स का भी आता है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से शो करके दिखाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना यूजफुल या मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम इसके बेसिक फार्मूले के बारे में जरूर बात करेंगे। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो मैंने आपको बताया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो किसके बराबर होती है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स। अब मैं इसके जीरोज फाइंड करूंगा, कैसे फाइंड करूंगा, पी एक्स को 0 से इक्वेट करके। तो मैं क्या करूंगा, यहां से जीरोज फाइंड कर सकता हूं, तो जीरोज निकलेंगे। मैक्सिमम जीरो कितनी हो सकती है इसकी, 3। क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3, या फिर ऐसे बोल सकता हूं हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल कितनी होती है, 3। इस वजह से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितनी हो सकती है, 3। ऐसे क्वाड्रेटिक में कितनी थी, 2। यहाँ पर क्या करूंगा मैं, बिल्कुल सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह, यहाँ पर 3 जीरो है तो मान लूंगा मैं अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 जीरोज। अल्फा बीटा गामा क्या मान ली मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 3 जीरोज मान ली। जैसे वहां पर फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऐसे यहाँ पर भी फॉर्मूले हैं। वहां पर 2 फॉर्मूले थे, पर यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में कितने फॉर्मूले हैं, 3। तो फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके इक्वल होता है, -b/a। और दूसरे फॉर्मूले की बात करूं तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरे फॉर्मूले की बात करूं वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो हमारे पास यहाँ पर कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले।